दोस्तों, आज बात करते हैं जो बचपन से आप सुनते आए हैं। एक ऐसा टर्म जो हमारी ज़िंदगी का पार्ट बन चुका है और बचपन से हमारे पेरेंट्स शायद हमसे ये कहते हैं, कंपटीशन। बहुत बार आपने सुना होगा कि गुप्ता जी या शर्मा जी का बेटा या बेटी आपसे अच्छा कर रहा है और आपसे आगे निकल गया है ज़िंदगी की दौड़ में। सिमिलरली जब आप स्टार्टअप करते हैं तो किसी गुप्ता जी का बेटा, किसी शर्मा जी की बेटी भी एक ऐसी स्टार्टअप कर रही होती है उसी सेक्टर में जो आपकी कॉम्पिटिटर होती है और शायद वही काम कर रही है इन एंड अराउंड जो आप करना चाह रहे हैं। नाउ हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ अ कंपटीशन or any kind of competition for that matter. There's a person called Henry Kissinger. उन्होंने कहा था कि कंपटीशन फियर्सिस तब होता है जब डिफरेंशिएटर बहुत कम होता है। तो जो काम आप कर रहे हैं और जो काम कोई और कर रहा है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो कंपटीशन बहुत ही फेरोशियस और फियर्स होता है। और इस एनवायरनमेंट में आप कैसे सरवाइव कर सकते हैं? देखिए, अल्टीमेटली जो काम आप कर रहे हैं, प्रोडक्ट या सर्विस बनाया है, वो तभी सक्सेसफुल होगा और कस्टमर्स आपके तभी बढ़ेंगे या जो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं वो रिटेन तभी होंगे जब आपकी प्रोडक्ट और सर्विस उनको एक वाव मोमेंट दे पाए। तो ये वाव मोमेंट होता क्या है? आपकी कोई नीड है या आपके कस्टमर की कोई नीड है जिसको आप उसी तरीके से फुलफ़िल कर पाएँ जैसा वो चाहते हैं, which means being efficient, providing a quality service, dealing with their concerns at an appropriate time और बाकी सारे फैक्टर्स जो उनको ये वाव मोमेंट दे सकें। So every startup should focus on creating that wow moment for every customer that it intends to target. तभी आप इस सो कॉल्ड रेस में आगे रह सकते हैं और जितनी जल्दी और जितनी तेज़ी से आप उनकी नीड को, उनकी इवॉल्विंग नीड को फुलफ़िल करेंगे, उतना ज़्यादा आप उनके लिए रेलेवेंट रहते हैं। नाउ वन थिंग टू नोटिस इन दिस इज़ कि जो आपने आज के मार्केट को देख के प्रोडक्ट बनाए, आज के जो टारगेटेड ऑडियंस है उनकी नीड को देख के जो प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप की है, वो आने वाले दिनों में बदल जाएगी। So you need to keep evolving with the evolving needs of your targeted audience. Also, as you expand your customer base and more audience come in, then you will have to develop similar kind of offerings which are relevant in those times. बहुत बार ऐसी बात होती है कि स्टार्टअप्स जो हैं अपनी रियल वैल्यू 10 से 15 साल में ही रियलाइज़ कर पाते हैं। नाउ हम बात करते हैं कि भाई इसका वैल्यूएशन इतना है, इसका रिटर्न्स इतना होगा, तो वो उन्हीं स्टार्टअप्स के लिए मुमकिन है जो कि 10 से 15 साल सर्वाइव करती हैं। एंड टू सर्वाइव अमंग्स ऑल दिस कॉम्पिटिशन विद ऑल द फैक्टर्स टेकन इनटू कंसिडरेशन, ऑल्सो योर अजम्पशंस ऑन कि कैसे ये मार्केट इवॉल्व करेगा शुड फॉल इन प्लेस इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि योर स्टार्टअप स्टिल एग्जिस्ट टू बी स्पोकन ऑफ इन दैट रिगार्ड। सो इन सारी चीज़ों के बारे में इंसाइट होना, एक अवेयरनेस होना, डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स को ऑब्ज़र्व करना, अगर बहुत ही कोई कॉम्पिटिटर हाई ग्रोथ पाथ पे जा रहा है तो देखना कि वो क्या चीज़ें ऐसी कर रहे हैं जो इज़ रेलिवेंट फॉर द टाइम्स एंड हाउ दे आर थिंकिंग अबाउट गोइंग फॉरवर्ड इज़ वेरी वेरी क्रूशल फॉर एनी स्टार्टअप फाउंडर. So hope you are taking good care of yourself, stay safe, stay healthy, and I look forward to speaking with you again soon. Thank you.